भगवान सज्जनों का, संतों का उद्धार करने के लिए धराधाम पर आते हैं। लेकिन यमराज जो है, जो तो वृक्ष जड़ है जी, उनका उद्धार किस कारण से हुआ? तो उसमें हेतु क्या है? उसमें हेतु ये है कि वाणी गुणानुकथन श्रवणों कथायाम ऐसी स्तुति की किन्होंने, नलकुबर और मणिग्रीव ने। तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारी समस्त इंद्रियों का विनियोग भगवान में हो, तो ये भगवान की भक्ति मांगी। तो भगवान ने प्रत्युत्तर रूप में क्या कहा? साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनान्नो भवित बंध पुंसो क्षणो सवितोर्य था। अर्थात कि जैसे सूर्य नारायण के दर्शन करने से मनुष्य को अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, उसको सब कुछ दिखने लगता है, इसी प्रकार जो भक्त है भगवान का, जो साधु पुरुष है, वो कैसा है? तो साधु नाम जो स्वधर्म में स्थित है, स्वधर्म यानी वर्णाश्रम धर्म, सुतराम मत कृतात्म नाम, सुतराम अपने चित्त वृत्ति को भगवान में अर्पित कर दिया है। मत कृतात्म नाम केवल मेरे लिए ही, मेरे में ही चित्त समाहित करके जो कर्म करने वाले हैं, समर्पित कर दिया है, ऐसे लोग जो हैं दर्शनान्नो भवित बंध पुंसो क्षणो सवितोर्य था। यानी ऐसे लोगों के दर्शन करने मात्र से बंधन, संसारिक बंधन नहीं रहता, वो कृपा करते हैं। और नारद जी ने क्या कृपा की? तो कह ले कि वो जो श्रीमद, जो लक्ष्मी जी का जो मद था, उसमें अंध बने हुए जो यक्ष पुत्र थे, उनको दरिद्रता रूपी जो श्राप दिया और इस प्रकार आसक्ति छुड़ाई, वृक्षों की योनि दी, लेकिन कृपा करते हुए पूर्व जन्म का स्मरण भी दिया, स्मृति दी कि भले आप वृक्ष रूप में होगे तो वृक्ष रूप में वो भले तप करते रहे, लेकिन वो तप कब यथार्थ होगा? जब भगवान की स्मृति होगी। तो वो कृष्णचंद्र की स्मृति दी, उनको पूर्व जन्म का संस्मरण रखा कि ये होने के कारण हमारी ये स्थिति हुई थी, इसलिए भगवान कृष्ण का वो दर्शन हमें करना है, वो आने वाले हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं। नारद जी का वचन मिथ्या नहीं होगा, वो निश्चित रूप से पधारेंगे। तो उस प्रकार वो भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहे। इसलिए क्या हुआ कि पूरी समस्त इंद्रियों का जो विनियोग था, वो एक प्रकार भगवान में ही हो गया। और वो तप हुआ, और वो तप कब फलित हुआ? जब उखल का स्पर्श करवाया है। क्यों? तो कहते हैं उखल भगवान से बंधा था। अर्थात यदि ये उखल है, उखल क्या है? वो भी काष्ठ से बना है, लकड़ी से बना है, और वृक्ष है वो भी जड़ है, वो भी लकड़ी है। देखो, चेतन से तो जड़ का उद्धार स्वतः हो जाता है, भगवान चेतन रूपी जो है, बराबर, साक्षात चेतनों के चेतन। लेकिन यहां पर कहते हैं यदि अचेतन यानी जो निर्जीव है, जड़ है, यदि मेरे को स्पर्श कर ले तो वो भी, उसमें वो सामर्थ्य आ जाता है कि वो अन्यों का उद्धार कर सके, अन्यों का, यहां तक कि जड़ का भी उद्धार कर सके, जड़ भी जड़ का उद्धार कर सके, ऐसी सामर्थ्यता यदि मेरी कृपा हो तो आ जाता है। तो इसलिए जड़ से जड़ का उद्धार करवाया।